स्वागत है आपका और लगातार हमारी ये कवरेज जारी है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं रावण दहन की अलग अलग तस्वीरें और कहां पर कैसी है तैयारी ये भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज विजयदशमी का ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। लखनऊ से अनुभव शुक्ला हैं, कानपुर से मेरे साथ रतीश त्रिवेदी हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे हैं और देहरादून से पंकज राणा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर का रुख कर लेंगे। रतीश, देखिए आज तस्वीरें ही सबसे ज्यादा खास हैं। तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तैयारी है और कब तक रावण दहन होगा ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए कानपुर की सबसे प्रसिद्ध सबसे ऐतिहासिक परेड की रामलीला का मंच सबसे पहले आपको दिखाएं। ये मंच है 1877 से ये रामलीला का मंचन यहाँ से शुरू हुआ था और ये अभी भी जारी है। 145वां वर्ष है और ये रामलीला लगातार जारी है, लगातार चल रही है। 11 दिन शोभा यात्रा यहाँ पर आयोजन किया जाता है शोभा यात्राओं का, लेकिन कोविड के चलते इस बार ये शोभा यात्राओं का मंचन नहीं किया जा सका। लेकिन आज के दिन यहाँ पर मंचन होगा और मंचन होगा जब रावण के वध के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण को महाज्ञानी महाप्रकांड पंडित रावण से ज्ञान दिलवाते हैं, उसका मंचन होगा। और उसके बाद यहाँ पर आतिशबाजी का कार्यक्रम आधे घंटे चलेगा और उसके बाद जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये रावण का पुतला 90 फीट ऊंचा ये पुतला बनाया गया है। हालांकि ये 110 से 115 फीट के ऊंचा होता था, लेकिन इसकी भी ऊंचाई को कम किया गया है। 90 फीट का ये पुतला है, इसका दहन किया जाएगा। इस बार इस पुतले की खासियत ये है कि इसके जो शीश हैं, जो सर हैं 10, उन सभी सरों को रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाया जाएगा। तो ये रावण दहन के पुतले का आज जो कार्यक्रम है रावण दहन का, और यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ प्राचीन लगती थी रावण का पुतले को देखने के लिए, जो रामलीला का मंचन है उसको देखने के लिए। लेकिन इस बार कोविड की बंदिशें काफी हैं और उसको देखते हुए जो रामलीला कमेटी के लोग हैं उन्होंने भी काफी सख्ती की है। लोगों को यहाँ पर सीमित संख्या में आने की अनुमति दी गई है। ये लोग जो इस बार बैठे दिख रहे हैं, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट कभी नहीं दिखा गया, लेकिन कोविड के चलते लोगों को व्यवस्था की गई है, बैठाने की व्यवस्था की गई है और 4 से 5 हजार लोगों को ही यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बैठाने की व्यवस्था है। बाकी लाखों लोग जो आते थे उनकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री उनको नहीं आने दिया जाएगा, यानी सीमित संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। रामलीला के मंचन के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो 8:30 बजे के आसपास मंचन का कार्यक्रम यहाँ शुरू होगा और पुतला दहन आतिशबाजी उसके बाद होगी आधे घंटे और उसके बाद पुतला दहन का कार्यक्रम 10 बजे का आसपास का बताया गया है। 145 वर्ष की ये ऐतिहासिक रामलीला है और कई वीवीआईपी यहाँ पर आ चुके हैं देश के और बहुत बाहर से भी लोग यहाँ पर इसे मंचन को देखने आते हैं। 45 वर्षों से मथुरा की एक मंडली यहाँ पर मंचन का कार्यक्रम करती है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, रात रात भर बैठते हैं। लेकिन इस बार 11 दिन की जो शोभा यात्रा रामलीला के दौरान निकलती है वो नहीं निकाली गई। आज भी शोभा यात्रा जो निकाली जाती थी रावण वध के पहले, जिसकी एक परंपरा है, वो नहीं होगी, लेकिन रावण का पुतला का दहन किया जाएगा और उसी को देखने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख सकते हैं हालांकि कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करवाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं है और बड़ी संख्या में लोग कानपुर में तो पहुंचे हुए हैं। हम बनारस का रुख करेंगे। नीतीश मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। नीतीश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आपके पीछे भी मैं खासी भीड़ देख रही हूँ। तस्वीरें आप दिखाइए और आप भी बताइए, क्योंकि कानपुर में तो 10 बजे का समय है। वाराणसी में कितने बजे ये दहन होगा? प्राची, अगर बात करूं समय की तो लगभग 8 बजे का समय रावण के इस पुतले के दहन का है। आप देखिए ये पुतला जो कि लगभग 8 बजे धू धू कर जलेगा। उसके पहले यहाँ पर मंचन होगा और मंचन अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जो रावण रूपी पात्र है वहाँ पर अपनी जगह पर अपने जो स्टेज है वहाँ पर रावण रूपी पात्र पहुँच गए हैं और इसके साथ ही आपको अशोक वाटिका का दृश्य दिखाना चाहेंगे। अशोक वाटिका का ये दृश्य अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं। ये जो झालरों वाली जगह आपको छोटी दिखाई दे रही होगी, ये अशोक वाटिका बनाई गई है और इसके साथ ही यहाँ जो दूसरे सिंहासन पर बात करें, दूसरे कहीं जगह पर बात करें तो राम रूपी यहाँ पात्र, लक्ष्मण रूपी पात्र और भगवान हनुमान रूपी पात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन सभी पात्रों के दर्शन के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। हर कोई यहाँ पर आकर बस इनकी एक झलक पाने को आतुर दिख रहा है।
यहाँ पर इस पूरे मैदान में आप देखिए यहाँ उद्घोष शुरू हो गया है और अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर मंचन शुरू होगा। रावण वहाँ से अपना अट्टहास शुरू कर चुका है और अब यहाँ पर फिर से एक बार मंचन शुरू होगा। मंचन के बाद यहाँ पर जो रावण दहन है वो किया जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ जो पात्र हैं इनकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए आज यहाँ पर पहुंचे हुए छोटे बच्चे यहाँ पर जो भगवान श्री राम रूपी पात्र हैं उनके चरण में यहाँ पर दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, उनसे प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित तौर से आज के समय में राम का संदेश सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, चाहे वो एक भाई के रूप में हो, चाहे वो समाज को संदेश देने वाले के रूप में हो। और उसी संदेश के तहत आज रामलीला मनाई जाती है, रावण का दहन किया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और एक संदेश समाज को फिर से प्रसारित होता है। तो आपके सामने आप देखिए रावण रूपी पात्र अपने जगह पे मौजूद और यहाँ पर ये परिवार यहाँ पर रामलीला देखने आए हुए हैं। आप लोग जी यहाँ पे हम लोग हर एक वर्ष आते हैं। यहाँ का रामलीला बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे रावण हम लोग हर वर्ष देख कर जाते हैं। हर वर्ष देख के हर वर्ष अच्छा, ये खास तौर पे बात करें तो आज के दिन को विजयदशमी को लेकर कितना उत्साह होता है और किस किस तरह की चीजें और क्या ऐसा कोई हर नहीं होगा इस क्षेत्र का जो यहाँ से परिवार नहीं आए होंगे, इतना उत्साह है। हर कोई यहाँ पहुँचना जरूर चाहता है। प्राची एक बार इस मेले की तस्वीर हम अपने कैमरा पर्सन विशेष से कहेंगे, इस मेले की तस्वीर एक बार दिखा दे। ये मेला यहाँ पर भोजूगढ़ क्षेत्र में लगा हुआ है। हालांकि बनारस में जगह जगह रावण का दहन होता था, कुछ बड़े आयोजन होते थे जैसे DLW बलदहिया काशी विद्यापीठ, इन जगहों के रावण दहन को स्थगित किया गया है क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा होती थी। लेकिन कुछ जगहों पर अगर बात करें भोजूगढ़ और देखिए जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि रामलीला का जो मंचन है वो भव्य तरीके से किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ लोगों का जो उत्साह है वो भी देखते ही बनता है। उत्तराखंड में किस तरीके की तस्वीरें हैं ये पंकज हमें दिखाएंगे। पंकज, क्या तस्वीरें हैं आपके पास और कितना वक्त है अभी रावण दहन में? देखिए 5 से 7 मिनट का वक्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने का इंतजार किया जा रहा है। उधर देखिए आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया है और ये आतिशबाजी इसलिए की जा रही है क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब पुतला दहन किया जाएगा और तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं या खड़े हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं कि रावण का पुतला दहन किया जाए, वो देख सके, क्योंकि 1 साल का वक्त होता है। जब किस तरह से रावण का पुतला दहन किया जाएगा वो सभी तस्वीरें वो देखने के लिए खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार जब रावण का पुतला दहन हो जाएगा तो हर लोगों के मन में ये विचार भी आता है कि किस तरह से आगे उन्हें अब अपने जीवन को चलाना है, किस तरह से आगे जाकर उन्हें अपने जीवन पे प्रेरणा लेनी है। तमाम चीज़ों को आगे लेकर जाया जाता है। आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। जो भी यहाँ के गेस्ट थे वो सभी गेस्ट यहाँ पहुँच गए हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि क्योंकि 1 साल ये इंतजार रहा है और 1 साल के इंतजार के बाद दशहरा का आज पर्व मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में धूमधाम के साथ ये 10 पर्व मनाया जा रहा है और ये एक बड़ी बात है क्योंकि पिछले दौरान 2 सालों से कोरोना का दौर भी रहा है और इस तरह के आयोजन नहीं हो पाए थे। तो लोगों में भी उत्साह था कि वो पूरे देश से जाएं, वो दशहरा को देखिए और किस तरह से रावण और मेघनाथ तमाम पुतलों का दहन किया जाता है। कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें उसी की बयां कर रही हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पहुँचे हैं कोरोना के बाद उनके अंदर उत्साह था, उसीलिए यहाँ पहुँच रखे हैं। ये 55 फीट का रावण यहाँ बनाया गया है। अमूमन देहरादून में जब भी पुतला दहन किया जाता था तो यहाँ पर हमेशा जो पुतले बनाए जाते थे वो 3 पुतले यहाँ बनाए जाते थे, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का पुतला बनाया जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तो यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ जो दूसरे पुतले बनाए जाने थे वो पुतले नहीं बनाए गए, सिर्फ रावण का पुतला बनाया गया है। और ये एक बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचेंगे तो व्यवस्थाओं का भी यहाँ लगातार जायजा लिया जा रहा है। भीड़ भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच गई है। SSP देहरादून वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो खुद जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और तमाम चीज़ें। ये कहा जा सकता है कि लंबे समय बाद इस तरह का भीड़ में आयोजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में ये लोग पहुँचे हुए हैं। ये जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, बैरिकेडिंग के सामने जो भीड़ है ये उन लोगों की है जो लंबे समय से 1 साल से इंतजार कर रहे थे दशहरा के आने का और कोविड की वजह से इस तरह के आयोजन नहीं हो पाए थे, इसी वजह से ये लोग पहुँचे हैं। DM और
और एसएसपी दोनों की तस्वीरें ये हमारे एबीपी गंगा पे एक्चुअली दिख रही हैं। दोनों ने ही यहाँ पर निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे इसीलिए उनका निरीक्षण किया जा रहा है। और ये देहरादून का सबसे बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। हमेशा इस तरह का जो आयोजन है ये परेड ग्राउंड में होता था, लेकिन परेड ग्राउंड में क्योंकि स्मार्ट सिटी का वर्क चल रहा है उस वजह से ये जो आयोजन है नहीं हो पाया था। और अब यहाँ पर इस तरह का आयोजन इस बार देहरादून के जो हिंदू नेशनल स्कूल है वहाँ पर यह आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। वेलफेयर सोसाइटी जो लक्ष्मण चौक की है वो यहाँ पर इस बार आयोजन कर रही है और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आगे इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। ये एक तरह का उद्घोष जो यहाँ सुनाई दे रहा है भगवान श्री राम के नाम का, तो ये उत्साह लोगों के अंदर है कि लंबे समय से जो वो इंतजार कर रहे थे यहाँ पर कि 1 साल बाद दशहरा आएगा, वो दशहरा में जाएंगे। और जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व माना जाता है, देहरादून उत्तराखंड को आस्था की भूमि भी कहा जाता है या देवों की भूमि कहा जाता है, इसीलिए तमाम जो सैलाब है यहाँ उमड़ पड़ा है। बिल्कुल, और वो तस्वीरों से भी हम देख पा रहे हैं कुछ ही पलों का इंतजार है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और रावण दहन किया जाएगा। अब राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अनुभव, देखिए राजधानी लखनऊ की ऐशबाग की जो रामलीला है वो कितनी प्रसिद्ध है हम सब जानते हैं और हर बार कुछ अलग अलग रूप उसका देखने को मिलता है। इस बार क्या खास है और कितना वक्त लग रहा है इस रावण दहन में? देखिए इस बार केवल एक अगर हम कहें तो रावण का ही पुतला तैयार किया गया है 80 फीट का, और हर बार कोई ना कोई एक संदेश होता है, कोई मैसेज होता है कि किस तरीके से उस बुराई का अंत हो। और इस बार जो है वो धार्मिक अलगाववाद और मतांतरण, या हम कहें कि जिस तरीके से धर्म परिवर्तन के तमाम मामले सामने आए उत्तर प्रदेश में, तो उसका समूल नाश हो, ये मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है। और दशहरे का जो हम कहें मेला होता है वो बच्चे खासे एक्साइटेड रहते हैं। कई सारे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये देखिए एक छोटी बच्ची, इसके हाथ में गदा है, एक छोटा बच्चा है उसके पास तीर धनुष है। तो बच्चे जब मेले में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कोई तीर धनुष खरीदता है, कोई गदा खरीदता है। कुछ बच्चे उनसे बात, बेटा आपने ये खरीदा है गदा? गदा खरीदा है? अच्छा, गदा अच्छा लगता है? किसने दिलाया ये? मम्मा ने? अच्छा, तो अभी गदा से आप घर पे भी खेलेंगे? हाँ। देखिए एक छोटी बच्ची है, गदा इसके पास है। आप भी आए हैं रामलीला देखने? रावण का पुतला दिलाया जाएगा, आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी डर तो नहीं लगता? अच्छी लगती है आतिशबाजी? हाँ। अच्छा, तो आपने कहा मम्मी पापा से कि लेके चलिए? हाँ। उन्होंने क्या कहा चलो? हाँ। अच्छा, कुछ और भी बच्चे? आप भी आइए रामलीला देखने, रावण दहन? अच्छा, आतिशबाजी भी होगी, पटाखे फोड़े जाएंगे? हाँ। तो पटाखे से डर तो नहीं लगता? हाँ। लगता है? यहाँ तो अभी बहुत आतिशबाजी होगी। एक और बच्ची है, बेटा आप भी आई हैं यहाँ पे, रावण का दहन होगा, पुतला जलाया जाएगा, तो आप, ये आपकी बहन है छोटी, तो आपको आतिशबाजी डर लगता है पटाखों से कि नहीं? नहीं लगता। तो आपने कहा घर में कि आज हमको लेके चलिए, मेला दिखाइए? नहीं, मम्मी पापा ने पहले से ही प्लान करके रखा था। अच्छा, अभी आप लोगों ने कुछ लिया नहीं है? बच्चे तो आते हैं मेले में तो कुछ ना कुछ घर वालों से कहते हैं कि ये दिलाइए ये दिलाइए। नहीं, पहले हम यहाँ पे रावण को जलता हुआ देखेंगे, बाद में हम खरीदेंगे जाके। अच्छा, तो आपको पता है, थोड़ी कहानी पता है कि रामलीला क्यों होती है, दशहरा क्यों होता है? हाँ, राम जी ने रावण को तीर मारा था उनके पेट में। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बच्चा हमारे साथ, आप भी आए हैं? अच्छा, पटाखे आपको पसंद है लगता है? हाँ। अभी आप यहाँ पे हैं, बड़ी देर से हम आपको देख। हाँ। तो आपको ये जानकारी है ना कि क्यों हम रामलीला होती है, दशहरा क्यों मनाया जाता है? हाँ। क्यों होता है? क्योंकि इस दिन अच्छाई पे बुराई की जीत हुई थी। हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो खासे एक्साइटेड है। इधर भी आप देखिए दो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और मेला देखने का जो क्रेज है बच्चों में वो हर बार देखने को मिलता है अनुभव, और इस बार भी देखने को मिल रहा है, जो अपनी मासूमियत से अपनी बात भी कह रहे हैं। देहरादून लिए चलेंगे जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही पलों में जो रावण दहन है उसकी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। पंकज, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यानी कुछ ही पलों में अब रावण दहन होगा।
बिल्कुल आस्था, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं। मंच पर सभी जो यह दर्शक हैं उनका अभिनंदन कर रहे हैं और अभी अब से कुछ देर बाद यानी कि 2 से 3 मिनट बाद यहाँ पर जो रावण का पुतला है उसका दहन किया जाएगा और जनता जिसका इंतजार करी थी वो वक्त आ गया है और युवा मुख्यमंत्री के तौर पर तभी पूरी तरह से उनका अभिनंदन कर रहे हैं। साथ में राज्यसभा सांसद भी नरेश बंसल भी मौजूद है और जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी वो भी मौजूद हैं। तमाम जो नेता हैं भाजपा के वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये देहरादून का सबसे बड़ा जो दशहरा का आयोजन है वो यहाँ किया जा रहा है और पगड़ी उड़ाकर वेलफेयर सोसाइटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर अभिनंदन किया है। अब जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो अब जो रावण का पुतला है उस ओर जा रहे हैं, वहाँ से पुतले का दहन किया जाएगा और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो लंबे समय से लोगों का इंतजार था वो वक्त अब खत्म होने वाला है। कुछ देर में जो रावण का पुतला बनाया गया उसका दहन यहाँ पर किया जाएगा और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम दूर दूर से जो लोग आए हैं उनका अभिनंदन वो कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम लोगों से मुलाकात कर यहाँ पर मिल रहे हैं, उनसे अभिनंदन कर रहे हैं, छोटे बच्चों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। किस तरह का आयोजन है, क्योंकि तमाम जो लोग थे वो लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे कि इस तरह के आयोजन हो जाने चाहिए। कोरोना की वजह से इस तरह के आयोजन नहीं हो पा रहे थे और उसके बाद अब ये बड़े आयोजन यहाँ किया गया है और दशहरा का पर्व जो होता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है और उसी वजह से तमाम जो लोग हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तमाम लोग। और अब लगातार ये आतिशबाजी यहाँ की जा रही है, आतिशबाजी हो रही है और उससे अब से कुछ देर बाद ही मतलब 3 से 4 मिनट बाद ही रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, तकरीबन हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, उनका जी इंतजार यहाँ खत्म हो जाएगा और वो लोग अब कहीं ना कहीं जिस तरह से वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सीएम आए, मुख्यमंत्री आए, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त उन लोगों को यहाँ हो गया था खड़े हुए और इसी वजह से वो रुके हुए थे कि सीएम आएंगे तो रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। यहाँ पर हल्का फुल्का जो अभी रंगमंच के जो कार्यक्रम हुए थे उसके जरिए भी लोगों को दिखाया गया है कि किस तरह से श्री रामचंद्र ने बुराई पर अच्छाई की जीत को हासिल किया है, किस तरह से उन्होंने 14 वर्ष के वनवास के बाद एक अच्छाई की जीत हासिल की है और उसी के बाद इस तरह के पर्व का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। मुख्यमंत्री का ये अभिनंदन चल रहा है, तमाम जो लोग वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं वो इनका मुख्यमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं और अलग अलग तरह से जो यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं वो मुख्यमंत्री से मिल भी रहे हैं और उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। तो जिस तरह का एक कहा जा सकता है कि सीएम के आने का जो इंतजार था, सीएम के आने का जो इंतजार कर रहे थे लोग, वो यहाँ पर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात उनसे कर रहे हैं और अब थोड़ी देर बाद ही यहाँ से कुछ देर बाद ही यहाँ पर ये अब जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो किया जाएगा और अभी एक छोटा सा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, छोटा सा मंचन यहाँ होगा और मंचन के बाद फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रावण के पुतले के पास जाएंगे, फिर उसका दहन किया जाएगा। रामलीला का मंचन हल्का फुल्का यहाँ किया जा रहा है। इससे थोड़ी देर पहले एक बड़ी शोभा यात्रा यहाँ पर पूरी राजधानी देहरादून में निकाली गई थी जिसमें पूरे जो दून वासी थे उनको एक झलकियाँ दिखाई गई थी कि किस तरह से रामचंद्र जी ने रावण पर विजय हासिल की है, तमाम चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो लंबे समय से इंतजार था लोगों का वो इंतजार अब खत्म हो गया है और थोड़ी देर बाद ही अब रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। आतिशबाजी लगातार देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए।